जो बात तुम्हारी गुप्त हो कभी मत बोलो। भागवतिक, व्यवहारिक, लौकिक, पारमार्थिक। क्यों? लोग उपहास करेंगे, तुम्हारी बात की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो महापुरुषों से बोलो, संसारियों से नहीं। हमें लगता है बोलने की जरूरत नहीं, वो खुद जान जाएंगे, वो कृपालु हैं, वो हमें संभाल लेंगे। संदेह वाली वस्तु, संदेह वाले व्यक्ति, संदेह वाला आचरण कभी मत करो। जिस व्यक्ति पर संदेह हो कभी मत मिलो, जिस वस्तु में संदेह हो कभी मत खाओ, जिस आचरण पर संदेह प्रमाणित ना हो कभी मत करो। बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत जरूरी है। हम आपके लिए भोग बना करके लाए हैं और आपकी दृष्टि में तत्काल अंदर आया, नहीं पाना चाहिए, बिल्कुल नहीं पाना, चाहे अमृत हो, हटाओ उसको, बिल्कुल नहीं पाना। ये भागवतिक संकेत होते हैं। जिस व्यक्ति के मिलने में संदेह लगे, ये हमें कम समझ में आया, कभी नहीं मिलना चाहिए। जिस वस्तु में संदेह हो जाए कभी नहीं पाना चाहिए। जिस क्रिया में संदेह हो जाए कभी नहीं करना चाहिए। भगवत मार्ग के पथि को जो बात अपनी गुप्त हो उसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता भक्त नहीं करता। अगर भविष्य की चिंता कल क्या होगा तो तुम शरणागति में कलंक हो। लाभ और हानि ये हमारे सामने कोई मान्यता नहीं रखते। इसमें हम प्रभु के विधान को देखकर प्रसन्न होते हैं। दूसरे की चर्चा कभी मत छेड़ो, दूसरे की बात मत करो। हर समय प्रसन्न रहो, ध्यानस्थ रहो। रजोगुणी तमोगुणी भोजन चाहे जितना सुंदर दिखाई दे कभी मत पाओ। रजोगुणी तमोगुणी लोग चाहे जितना सुंदर व्यवहार करें कभी सहवास मत करो, इनका दूर रहो। ये महापुरुषों के वचन है। यदि तुम्हारे पास कोई भोग सामग्री संग्रह हो गई है तो वो तुम्हारे धर्म के सेवन के लिए, दूसरों के हित के लिए, तुम्हारे भोग के लिए नहीं है। ये ओछी प्रवृत्तियों वाले पर संदेह वृत्ति रखो। गलत आचरण करने वाले, ओछा बात बोलने वाले, इन पर कभी प्रियता नहीं रखनी चाहिए। बहुत बड़ी हानि होती है, पक्का समझ लें, बहुत बड़ी हानि होती है। यह हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि एक मिनट में, एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक है, या ये चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए गले पड़ना होता है महापुरुषों के। गले लगना नहीं, गले पड़ना होता है। गले पड़ना और गले लगना में अंतर है। गले पड़ने का मतलब होता है आपके सिवा हमारे पास कोई साधन नहीं है, अब आप ही हमारे प्रेम प्राप्ति के साधन भी हो और साध्य भी हो। ऐसे गुरुजन महापुरुषों का आश्रय लिया जाता है। प्रभु प्रेम प्राप्ति के लिए महापुरुषों के पीछे पड़ जाओ, गले पड़ जाओ। वो देख ले कि अभी हमारे पिंड छोड़ने वाला नहीं, दुत्कारे फटकारे तो भी नहीं, तो निश्चित भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवान उनके हृदय में जागृत हो चुके हैं। ना तुम्हारे अंदर घबराहट होनी चाहिए, ना कोई उतावलापन होना चाहिए। धैर्य, सात्विकता का अनुसरण करने वाला, भगवत दर्शन की अभिलाषा रखने वाला बड़ा गंभीर स्वभाव का होता है, बड़ा धैर्यवान होता है। जल्दी उसके धैर्य को कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे ही साधक को परम सिद्धावस्था की प्राप्ति होती है। जब तुम्हारे कहीं कोई पाप कर्म करने का अवसर आवे तो शर्मा जाओ, लज्जा कर लो, धिक्कार है अपने को, हटो वहां से। जब कोई गलत बोलने का अवसर आवे तो मौन, दांती पीस लो। ऐसे गलत बोलने का अवसर आवे दांती पीस लो। जबान है ही नहीं हमारे, बोलते रहते, दांत कस के दबाए रहना, बोलना नहीं। अगर बोला तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे गलत करने का अवसर आवे तो मानसिक धिक्कार देना है। धिक्कार है तुझे, क्या सोच रहा है तू, गलत करना चाहता है। गलत बोलने का अवसर आवे तो दांती पीस लो, ऐसे दंत, राधा राधा राधा, अंदर से बोलना नहीं। ये देखो परमार्थ के लिए, बिल्कुल ऐसे। और जब कहीं तुमसे कोई गलती पड़ जाए तो शर्माओ मत, फिर क्षमा मांग लो। राधा राधा, गलती हो गई हमसे, आगे से गलती नहीं, उसे क्षमा कहते हैं, अंदर से प्रायश्चित कर दे। तो जिस कार्य करने में तुम्हें लज्जा लगे वैसा कार्य मत करो, वैसे विचार मत करो। जो तीन को बस में रखता है वो साधु, नेत्र, कान, जीभ, जनेंद्रिय अपने आप बस में हो जाएगी। नेत्रों को बस में रखो, जबान को बस में रखो, कान को बस में रखो। तीन का बहुत बड़ा योगदान है। जबान खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाएगी, खूब उल्टा सीधा बोलेगी, कान उल्टा सीधा सुनेंगे, नेत्र उल्टा सीधा देखेंगे तो आचरण उल्टे सीधे होंगे। इनको संभालो। तीन, रसना, श्रवणेन्द्री और रसेंद्री। रसना कटो जो अन्न रटो, निरखी अन्न फुटो ने, नेत्रेंद्री, और श्रवण फुटो कान। नेत्र, कान, जीभ, तीन को जो सुधार लेता है वो साधु हो जाता है। सौ, समाधि और श्मशान, इनमें सा है। अगर समाधि को प्राप्त नहीं हुए तो सौ और श्मशान आराम से आपको मिल जाएंगे। मानव जीवन समाधि प्राप्त करने के लिए, समाधि जिसकी बुद्धि समता में युक्त होकर, बड़ा आनंद का विषय है। जैसे स्वप्न में चले गए ना आप, ऐसे लीला में चले जाओगे, बड़ा आनंद का विषय। मान लो हमारी बात, स्वप्न तो स्वप्न ही है, लीला तो फिर बहुत आनंद। बस आखिरी फल है वृंदावन का, लीला में प्रवेश हो जाना, लीला पात्र बन जाना। बहुत जल्दी लाभ मिलता है वृंदावन में। श्री भगवान महायोगेश्वर हैं, करुणा करके बता रहे हैं कि उपासक यज्ञ के द्वारा ही परम पद को प्राप्त होता है। कल कई यज्ञों का वर्णन सारांश में किया गया था।
ब्रह्म यज्ञ, प्रत्येक कर्म में कर्ता करण क्रिया पदार्थ सब कुछ ब्रह्म रूप है, ऐसा अनुभव करना ब्रह्म यज्ञ, जो कल वर्णन हुई थी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मविद्यम गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसी को भगवद अर्पण रूपी यज्ञ की व्याख्या कल की थी। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण पदार्थ भगवान के हैं और भगवान के लिए कर रहे, ये भगवद अर्पण रूपी यज्ञ है। और एक अभिन्नता रूपी यज्ञ का वर्णन किया था। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा स्वरूप में अभेद भाव से तन्मय हो जाना, ये मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, ये सबसे बड़ी ब्रह्म यज्ञ का वर्णन हुआ था। कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ का वर्णन हुआ, केवल दूसरों के लिए ही सुख का संपादन जो करते हैं वो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ करते हैं। संयम रूपी यज्ञ का सारांश में कल छोटे छोटे श्लोकों में वर्णन था। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त ना होने देकर परमात्मा में लगाना, ये संयम रूपी यज्ञ है। विषय हवन रूपी यज्ञ, व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर उनमें राग द्वेष पैदा ना होना और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हुए विषयों का सेवन करना, ये विषय हवन रूपी यज्ञ है। समाधि रूपी यज्ञ, मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियां प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित सम में स्थित हो जाना, रेचक कुंभक प्राणायाम आदि का जो वर्णन था। अब द्रव्य यज्ञ का वर्णन, संपूर्ण पदार्थों को जो अर्थ के द्वारा प्राप्त होते निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगा देना द्रव्य यज्ञ कहलाता है। तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सब के वेगों को सहकर इंद्रिय और मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवान में लगाना, हर वेग को सहकर, इसे तपो यज्ञ कहते हैं। एक योग यज्ञ है, कार्य की सिद्धि असिद्धि में, फल प्राप्ति में हर्ष शोक ना होना, समान भाव रखना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये योग सिद्धि है, ये योग यज्ञ है। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, ये स्वाध्याय ज्ञान रूप यज्ञ। प्राणायाम, पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम यज्ञ है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने आप में रोक देना स्तंभ वृत्ति रूपी यज्ञ कहलाती है। इतनी यज्ञों का वर्णन कर सारांश में होगा। इसके बाद भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ति यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुषोत्तमो। हे कुरुवंशी श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। तो भगवान का यहां क्या कथन है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। निष्काम भाव से तुम्हारे पास जितनी भी वस्तु सामग्री है परिवार और समाज की सेवा में लगा देना, और जो आपको सेवा के बाद बच रहा है उसका सेवन करते हैं। एक ऐसा और एक दूसरा, श्री भगवान को विराजमान करके, सब श्री भगवान की वस्तु है, जो भी प्रसाद पाए भगवान को अर्पित करके, वो यज्ञाशिष्ट अमृत भोजो है, वो अमृत भोजन है। मरने वाली सब वस्तुएं अमृत कैसे अनुभव करा सकती हुई, अमृत भगवान है। जब हम भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। ऐसे तो अमृत वस्तुएं हैं, समृत्यु लोक की जितनी भी वस्तुएं समृत हैं, सब नष्ट होने वाली, पर जब हम प्रभु को अर्पित कर देते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, चरणामृत हो जाता है, उच्छिष्टामृत हो जाता है। इन वस्तुओं को जब हम प्रसाद रूप से स्वीकार करते हैं तो ये हमें भगवत प्राप्ति करा देती है। ये बहुत सरल भाषा में समझो, तुम्हारे पास जो भी वस्तुएं हैं भगवान को अर्पित करके परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, स्वयं शरीर की सेवा में वो प्रसाद हो जाए। बिना अर्पित किए न वस्त्र पहनो, न भोजन पाओ, न पानी पियो। क्योंकि भगवान कहते हैं जो यज्ञ से अवशिष्ट वस्तुओं का भोग करता है वही परम पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है। यज्ञ ना करने वाला मनुष्य लोक में नहीं सुखी रहेगा, फिर परलोक की बात क्या है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। बहुत तरह की यज्ञ वेद शास्त्रों में वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन है। उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान। इस प्रकार जो यज्ञ को जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म भगवान को बिना समर्पित किए नहीं रहना चाहिए, और भगवान को पाप कर्म समर्पित नहीं किया जाता। कोई भी पदार्थ भगवान को समर्पित किए बिना नहीं पाना चाहिए, और भगवान को सात्विक भोग संपन्न करके ही भोग लगाया जाता है, उसमें तामसिक बिल्कुल नहीं, इसीलिए प्याज लहसुन तक मना किया गया है। भगवान को हम वही अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र प्रमाणित है, मनमानी नहीं। जैसे किसी ने हमको दिखाया था मोबाइल में कि एक गोपाल जी को ये सब्जी को वेज कहते हैं और बिना वो उसको क्या कहते हैं, हाँ, उसका भोग लगाते हुए दिखाया था कि हमारे गोपाल जी तो सब नरक की प्राप्ति होगी, ध्यान रखना। राक्षसी प्रवृत्ति का प्रयोग मनमानी मत करो कि तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं, तो घर में गोपाल जी विराजमान कर लिए तो जो मना है सो कर सकते हो। नहीं दिखाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा तो राक्षस भी नहीं करते थे। आप तिलक लगाए हो, आप कंठी बांधे हो और आप ठाकुर जी को राक्षसी भोग लगा रहे हो, कहते हो हमारे गोपाल जी जो मनाएगा सो हम खवाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। ऐसा करोगे तो ठाकुर जी को फिर जो भाएगा वो करेंगे, और उनको जो भाता है तो सारी माया उन्हीं की भावना है। ध्यान रखना, उनकी मुस्कुराहट से माया पैदा हुई, उनकी पीठ से अधर्म पैदा हुआ, उनकी छाती से धर्म पैदा हुआ। कैसे मनमानी आचरण कर सकते हैं आप।
आप ठाकुर जी को वही कर्म अर्पित कर सकते हैं जो शास्त्र सम्मत है, आप वही भोग लगा सकते हैं जो संत सम्मत है। ऐसे नहीं मनमानी, आपकी मनमानी आचरण नहीं। गोपाल जी भी वही करते हैं जो बोलते हैं, गोपाल जी भी संतों की बात की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं कि मनमानी तुम करो सबकी अवहेलना करके, तुम्हारे घर में तुम जाओ और श्री विग्रह खरीद लो और मनमानी व्यवहार करो, तो आप क्या समझते हो भगवत पार्षद आपको दंड दे देंगे। समय आने पर देख लेना, फिर न तुम्हें गोपाल जी दिखाई देंगे और न कोई भगवान की कृपा दिखाई देगी। मनमानी आचरण नहीं। कहीं भी कोई अपने घर में ठाकुर जी ले गए तो सर्वांतर्यामी भगवान की उपासना संतों के अनुसार करो, शास्त्र के अनुसार करो, नहीं तो ना इस लोक में सुखी रहोगे ना परलोक में सुखी रहोगे। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणों मुखे, जो शास्त्र में वर्णन किया गया वैसे किया जाता, मनमानी आचरण नहीं किए जाते। हमें बहुत दुख हुआ जो उन्होंने दिखाया कि वो तिलक भी लगा था और कहते कि हमारे घर में ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी, भाई हम तो जैसा चाहेंगे वैसा पाएंगे, हम अपने बेटे को जैसे पवा सकते हैं। वसुदेव देवकी जी से कहा था ध्यान रखना मैं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखना मैं कौन हूं।